Good morning, students. Good morning, students. Welcome to class 6E. Subject is computer. Students, today we discuss chapter number 3, creating and managing tables in MS Word 2013. In previous chapter, we will discuss what is the alignment and how to set alignment in your table. Okay. Today we discuss apply border and shading. Why we use border and shading in table to enhance the appearance of a table. Okay, यानी कि आप अपनी टेबल को और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए we use border and shading properties. Okay students, now what is the method of the border and shading option? First of all, you select the table. आपको कोई भी अगर बॉर्डर, अगर हमको कोई भी टेबल में उसका हम लोग बॉर्डर है, उसका जो बॉर्डर होता है, सपोज दैट कि आपकी ये टेबल है लाइक दिस, दिस इज अ टेबल. ओके, आपने एक ये टेबल इन द सेंस a table has, in this table a table has 2 columns and 1 2 3 4. okay, 4 रोज. क्लियर. अब आप ये चाहते हैं, इफ यू वांट टू चेंज द बॉर्डर, सपोज दैट इसका जो बॉर्डर है उसका बॉर्डर की थिकनेस या बॉर्डर में जो कलर है, ये सारी चीजें हम लोग जो है वो सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेलेक्ट द टेबल. सपोज दैट आपकी ये जो टेबल आपने क्रिएट करी है उसमें आप इस टेबल को क्रिएट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेलेक्ट द टेबल एंड अंडर टेबल टूल, जैसे आप, मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ इन प्रीवियस क्लासेस वी ऑलरेडी डिस्कस कि जब भी हम किसी टेबल को, व्हेन वी सेलेक्ट अ टेबल, ओके, आपका ये जो टेबल टूल है वो आपका, आप जैसे ही देखेंगे उस जहाँ पे आपके मेन्यूज आते हैं, जहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू सारे मेन्यूज आते हैं, उसके जस्ट नीचे आपका टेबल ग्रुप, टेबल टूल्स होगा. आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यू विल सी टेबल टूल. ओके, अब आप क्या करेंगे, इस टेबल टूल में से आप जो है वो डिजाइन टैब को सेलेक्ट करेंगे. ओके, यानी कि आपका जो डिजाइन टैब है, ये क्वेश्चन आपका इस तरह से अभी आ सकता है कि डिजाइन टैब जो है वो किस आपके टूल में अपीयर होता है, ये किस टूल में प्रेजेंट है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिजाइन टैब अपीयर्स ऑन टेबल. क्लियर. तो आप क्या करेंगे, टेबल टूल में आप जो है क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, आप अपने डिजाइन टैब को जो है वो क्लिक करेंगे. उसके बाद जैसे ही आप ये डिजाइन टैब को क्लिक करते हैं आपके पास जो है वो एक बॉर्डर बटन आपके पास आएगा. आपका जो बॉर्डर बटन होगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये जो बॉर्डर है ये इस तरह से आपका ये बॉर्डर, उसके नीचे यहाँ पे बॉर्डर लिखा होगा. ठीक है, ये आपका जो है बॉर्डर बटन जो है वो आपका ओपन होगा. और ये जो बॉर्डर बटन है ये ड्रॉप डाउन एरोस, इसके साथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन, मैंने पहले ही बोला था कि ऐसा इस बटन को क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी आपके और ऑप्शंस हैं, आप सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है अभी बहुत सारे बटन्स को और अपने में हाइड किए हुए. क्लियर. तो आप क्या करेंगे, इसमें क्लिक ऑन द बॉर्डर ड्रॉप डाउन बटन एंड सेलेक्ट द बॉर्डर एंड शेडिंग बटन. ठीक है, आप जैसे ही आपने यहाँ पे ये टेबल टूल था, आपने इस बटन पे क्लिक किया, उसके बाद आपने ये बॉर्डर जो आपका ड्रॉप डाउन एरो की आपने की है, या आपने बॉर्डर ड्रॉप डाउन बटन पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो सबसे उसमें आपकी पूरी एक लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में आप देखेंगे सबसे लास्ट में आपका ये ऑप्शन दिया होगा बॉर्डर एंड शेडिंग. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस बॉर्डर और शेडिंग जो आपका जो बटन है उस बटन पे आप क्लिक करेंगे. जैसे ही आपने, व्हेन यू क्लिक द बॉर्डर एंड शेडिंग बटन, a border and shading dialog box will appear on your screen. बॉर्डर और शेडिंग का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर ये आपका स्क्रीन जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये बॉर्डर और शेडिंग का ही है. ठीक है, तो ये डायलॉग बॉक्स आपका स्क्रीन पे आया. अब आप इसमें देखेंगे जो सबसे पहला ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देयर आर 3 टैब्स प्रेजेंट्स इन बॉर्डर एंड पैटर्न. ठीक है,
इसमें आपका 3 आपके इसमें टैब है। फर्स्ट इज द बॉर्डर, सेकंड इज द पेज बॉर्डर एंड थर्ड इज द शेडिंग। हम लोगों को बॉर्डर यूज करना है। ओके, तो यू क्लिक ऑन द बॉर्डर और बाय डिफॉल्ट जब आप बॉर्डर और पैटर्न ओपन करते हैं तो ये वाला जो बॉर्डर वाला ऑप्शन है दिस वन, यही आपका इससे ही रिलेटेड जितने भी बटन्स होंगे वो आपको यही सारे डिस्प्ले होंगे। ओके, बाय डिफॉल्ट जो बॉर्डर टैब से रिलेटेड ही सारे बटन्स जितने भी हैं वो आपको डिस्प्ले होंगे। अब आपको क्या करना है इसमें, इन बॉर्डर टैब देयर आर 3 मेन बटन्स अवेलेबल, स्टाइल, कलर एंड विड्थ। एक जब हम लोग किसी भी टेबल की ये जो बॉर्डर है, आपने ये जो टेबल है इसका ये इस टेबल का ये बॉर्डर है आपका, ठीक है। तो हम लोग इस टेबल का जो बॉर्डर का स्टाइल हम लोग सिंपल कर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे, उससे स्टाइल कैसे कि मान लीजिए अगर आपको डॉट डॉट में हम चाह रहे हैं टेबल है, या बहुत अभी आप ये जो है इसमें आप देखेंगे बहुत सारे स्टाइल होंगे। जैसे हम लोग जब कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कृतिदेव और बहुत सारे आपके फॉन्ट्स आते हैं ना, फॉन्ट का स्टाइल। तो उसमें क्या होता है, वो लिखता वही है पर उसके स्टाइल चेंज हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, होगा आपका ये बॉर्डर ही होगी वो लाइन के फॉर्म में, पर हमारी एक लाइन भी बहुत डिफरेंट फॉर्म में होती है ना। सपोज हम एक सिंपल लाइन कर रहे हैं, इसी लाइन को हम बहुत थिक कर ले रहे हैं, कभी कभी हम ये डबल लाइन बॉर्डर में चाहते हैं, हम लोग इस तरह से यहाँ पे ये पूरे मतलब एक डबल लाइन बॉर्डर किया, तो ये है, ठीक है। या बॉर्डर हमारा जो है वो ऐसे डॉट 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 करके आए, ठीक, ये डैश ना आके इस तरह से डॉट के फॉर्म में आए, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर का स्टाइल है ये हम लोग ये स्टाइल बटन से हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। कलर से सिंपल सा मतलब है कि जो बॉर्डर है, अभी तो हमारा बॉर्डर का कलर ब्लैक है, कभी कभी आपने देखा होगा कोई टेबल बनी होती है लिस्ट में, उसमें बॉर्डर का कलर कोई डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे ये रेड, येलो, ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, ऑरेंज और भी डिफरेंट कलर्स हैं। आप उसमें से ये जो आपका ड्रॉप डाउन बटन है इससे सेलेक्ट करके आप कोई भी बटन जो है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आती है बारी विड्थ की। विड्थ जो होती है वो आपकी, यानी कि जो आपका बॉर्डर है, बॉर्डर में जो भी बॉर्डर हम सेलेक्ट करें उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये यहाँ पे सारे आपके अवेलेबल जितनी भी विड्थ है वो आपके यहाँ पे दिए रहेंगे। आप चाहें तो उसको जो है वो किसी में भी आप कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपने क्या किया कि सेलेक्ट स्टाइल, कलर, विड्थ, select style, color, width of the border। आपने क्या किया कि ये जो सेलेक्ट किया टेबल, कलर, स्टाइल, कलर और विड्थ ऑफ द बॉर्डर, जैसे ही आपने ये सारी इसमें से तीनों ऑप्शंस आपने सेलेक्ट कर लिए, और ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं कि आपको तीनों को ही सेलेक्ट करना है। अगर हमको ब्लैक लेना है तो बाय डिफॉल्ट हमारे ब्लैक की टेबल आती है, हम उसको छोड़ दें, हम सिर्फ स्टाइल ले लें, हमको स्टाइल से नहीं मतलब है, हमें सिंपल बॉर्डर चाहिए तो हम कलर चाहिए, मतलब ये आपकी रिक्वायरमेंट, आपको 3 ऑप्शंस दें, आप चाहें तो तीनों यूज करो या आपको एक एज यू विश। ओके, उसके बाद आपने क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे ही आपने ओके बटन सेलेक्ट क्लिक किया, अब आप ये देखते हैं कि जैसे जो भी हमने यहाँ पे बटन या जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो है टेबल विल बी अपीयर ऑन योर स्क्रीन, यानी कि जो भी टेबल है वो आपके स्क्रीन पर प्रॉपर्ली जो है वो डिस्प्ले हो गई जिस तरह के टेबल हम चाहते हैं। तो इस तरह से आज बच्चों हम लोगों ने अप्लाई बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन के थ्रू टेबल में हम लोग बॉर्डर्स को कैसे चेंज करना ये कर सकते हैं। इसी तरह से आपको शेडिंग भी है, शेडिंग का ऑप्शन भी यही है कि हम किस तरह के शेड चाहते हैं उसमें आ जाएगा। पेज बॉर्डर होता है, पेज बॉर्डर का मतलब ये होता है कि आपका जो पूरा पेज है, जैसे सपोज ये अभी यहाँ पे देखिए कोई ये आपके पास एक पेज है जस्ट लाइक, ये बोर्ड जो है ये जस्ट लाइक आपका एक पेज है और इस पेज में कोई बॉर्डर नहीं है। कभी कभी क्या होता है हम चाहते हैं फ्रेम की तरह बॉर्डर आ जाए, तो वो उसके लिए तो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पे टेबल, हमारा टॉपिक जो है वो टेबल था तो हमें उसके बॉर्डर की नीति हम लोगों ने वो पढ़ लिया। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रीसाइजिंग अ टेबल।
हम लोग जनरली करते क्या है कि आपको हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ अ टेबल बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ माउस। हम लोग अपने टेबल का जो भी साइज है, ये सपोज ये आपकी टेबल है और इसका साइज जो है विद द हेल्प ऑफ माउस हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ये हम लोगों को देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपका माउस है, मूव द माउस पॉइंटर, यहाँ पे मूव द पॉइंटर है, मूव द पॉइंटर का मतलब ये मूव द माउस पॉइंटर, माउस पॉइंटर ऑन द टेबल। आप अपने जो भी माउस का पॉइंटर है वो इस तरह से ले जाके आप मूव कराएंगे जब तक कि आपका अंटिल द रीसाइज हैंडल, ये आपका जो ये आ रहा है, दिस इज द रीसाइज हैंडल। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं रीसाइज हैंडल, यानी कि आपका आपका जो रीसाइज हैंडल ये एक सिंबल बन के आता है माउस के ये राइट एजेस पे ही आता है। अगर आप इस जगह पे माउस लेके जाएंगे लेफ्ट कॉर्नर पे, तो आपका लेफ्ट कॉर्नर पे क्या करेगा, वो आपका लेफ्ट कॉर्नर पे आपका लेफ्ट कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर पे ये एज आएगा। अगर आपने राइट एज पे किया, मतलब आपको माउस जो है वो आपको ये जो 4 एजेस हैं टेबल के, इन टेबल के एजेस पे आपको जो है वो माउस पॉइंटर लेके जाना है। जैसे ही आपका ये रीसाइज हैंडल आ जाता है, आप तब तक जो है वो इसको मतलब माउस पॉइंटर को मूव कराएंगे। ओके, जैसे ही आपका ये रीसाइज हैंडल आ जाता है, अब आप क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट वाला बटन प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे, ठीक है, और खिसकाते हुए, अगर आपने मान लीजिए इसको हमको डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको खिसकाते हुए इस जगह पे लेके आए तो आपकी टेबल जो है वो किस पोजीशन पे आ जाएगी, ये, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग अंटिल द टेबल ऑफ साइज ऑफ यू वांट, यानी कि आप क्या करेंगे, उसको खिसकाते हुए तब तक लेके जाएंगे जब तक कि आप जो टेबल का साइज चाह रहे वो आपके अकॉर्डिंगली ना हो, और बस अब आप वहीं पे रिलीज द माउस बटन, आप माउस बटन छोड़ देंगे, आपका जैसा हम लोग टेबल चाह रहे थे वैसे टेबल आ जाएगी। अगर हम इसको डिक्रीज करना चाह रहे हैं, सॉरी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हमारा क्या, इसको हम बढ़ाते हुए, मतलब माउस का बटन ड्रैग करते हुए आप जो है वो माउस की इस पोजीशन पे आप, ठीक है, तो आपकी टेबल जो है वो इस तरह से बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो आपकी टेबल जो क्या करेगी, इस तरह से आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि आप जो है वो टेबल को विद द हेल्प ऑफ माउस जो है वो कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए आपका क्या है, आपका कौन सा बटन जो है वो स्क्रीन पर, या कौन सा आपका स्क्रीन बटन आता है, वो है आपका रीसाइज हैंडल जो है, ठीक है, यानी कि किसके थ्रू हम लोग जो है वो माउस टेबल का साइज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ये आपका है रीसाइज हैंडल। ओके, थ्रू रीसाइज हैंडल वी कैन resize the table with the help of mouse. Okay student, I think this is sufficient for today. Thank you. Have a nice day.